बजने लगी वीणा कहीं दूर, यद्यपि बहुत दूर, यद्यपि पर बजने लगी, स्वर सुनाई पड़ने लगे। कोई नया लोक शुरू हुआ। ये तो ठिठके हुए आदमी की बात है। वो देने लगता है, बांटने लगता है, और जैसे जैसे बांटता है वैसे वैसे स्वर साफ होते हैं, और तब चौंक के उसे पता चलता है ये स्वर मेरे ही भीतर से आते। अब तक सोचा था सुगंध बाहर है, ये मेरे भीतर से आती। कस्तूरी कुंडल बसे, ये मेरे ही नाफे में बसी है। तब लौटना शुरू होता है। अथा तो आ गया बिंदु अब, और तभी तुम नारद के इन भक्ति सूत्रों को समझ पाओगे। इसके पहले जो बाहर जा रहा है उसके लिए ये नहीं, जो ठिठका है उसके लिए भी ये नहीं, जो लौट पड़ा है उसके लिए ये है। पहली बात। दूसरी बात, जब तक तुम सोचते हो कि तुम ही अपने सुख को ले आओगे, तब तक अथातो का बिंदु नहीं आता। तुम न ला पाओगे अपने सुख को, तुम ही तो सारा दुख ले आए हो। ये तुम्हारे ही उपक्रम का फल है, ये तुम्हारे ही श्रम की निष्पत्ति है। पुरानी भाषा में कहें तो कहते हैं ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वो पुरानी भाषा है, बात यही है। ये तुमने ही किया है। ये जो दुख तुम्हें घेरा है, ये तुमने ही आमंत्रण दिया था। ये मेहमान बिन बुलाए नहीं आ गए, ये तुमने निमंत्रण भेजे थे। तुमने बड़ा आग्रह किया था कि आओ, यद्यपि तुमने कुछ और सोचकर बुलाया था। तुम्हारे समझने में भूल थी। बुलाए थे मित्र, आ गए हैं शत्रु। बुलाया था सुख, आ गया है दुख। आग्रह किया था फूलों के लिए, आ गए हैं कांटे। क्योंकि कांटे दूर से फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शत्रु दूर से मित्र जैसे दिखाई पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा अपने साथियों के साथ यात्रा पर गया था। वहां से उसने पत्र लिखा अपनी मां को कि पहले दिन सब अपरिचित थे, मैं किसी को जानता न था। दूसरे दिन सभी मित्र हो गए क्योंकि पहचान हो गई। तीसरे दिन सभी शत्रु हो गए। ये 3 दिन की कथा पूरी जिंदगी की कथा है। पहले दिन जब तुम देखते हो आंख खोलकर कोई परिचित नहीं, अनजान जगत है, अपरिचित लोगों से घिरा हुआ है, सब अजनबी और अजनबी। फिर सभी मित्र मालूम होते हैं, फिर शत्रुता शुरू हो जाती। दूर से जो मित्र मालूम पड़ता है, जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे शत्रुता शुरू हो जाती। दूर के ढोल हैं बड़े सुहावने, पास आने पर बिल्कुल व्यर्थ हो जाते। तुमने ही निमंत्रण दिए थे, हो सकता है किन्हीं पिछले जन्मों में दिए हो, अब तुम बिल्कुल भूल ही गए हो, लेकिन तुमने ही बुलाया था। जो तुम्हारे पास आ गया है वो तुम्हारा कृत्य है, और तुम्हारे कृत्य से ये दुख बढ़ता जाएगा। परत दर परत तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठा होता जाएगा। ये तुम्हारे गले को घोंट रहा है। तुम्हारे किए दुख होता है। जब तुम ठिठकोगे तब तुम अचानक पाओगे करने की कोई जरूरत ही नहीं। सब अनकिए तुम्हारे बिन किए हो रहा है। प्रेम के क्षण में जीवन स्वस्फूर्त मालूम होता है, सब अपने आप हो रहा है। पैदा होना, जवान होना, बूढ़े हो जाना, जन्म मौत, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन जब तुम लौटोगे, भक्ति का आयाम शुरू होगा, तब तुम पाओगे कि अपने आप नहीं हो रहा। तुम करने वाले नहीं हो, अपने आप भी नहीं हो रहा है। जीवन के रोए रोए में छिपा है कोई प्रयोजन। जीवन के कण-कण में छिपी है कोई नियति। कहो छिपा है कोई परमात्मा, उससे हो रहा है।
काम वासना में लगा आदमी अपने पे भरोसा करता है। प्रेम में खड़े आदमी का अपने पे भरोसा डिगमगा जाता है। भक्ति में जाते व्यक्ति का भरोसा अपने से बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, परमात्मा पर हो जाता है। सुना है मैंने, जोश की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। खुदा को सौंप दो ए जोश, पुस्तारा गुनाहों का है, चलोगे अपने सर पर रख के यह बारे गरा कब तक। ये भारी बोझ अपने सिर पर रख के कब तक चलोगे? दे दो परमात्मा को। तुम नाहक ही परेशान हो। मैंने सुना है एक आदमी को, उसकी 75वीं वर्षगांठ थी, तो मित्रों ने कहा कुछ नया अनुभव तुम्हारे लिए, तो ऐसी कोई चीज तुमने जीवन में ना की हो। उसने कहा हवाई जहाज में कभी नहीं बैठा। तो उन्होंने कहा चलो। उसे हवाई जहाज में बिठला के आधा घंटा शहर का चक्कर लगवाया। आधा घंटे बाद जब वो उतरा तो जो पायलट उसे उड़ा रहा था उसने पूछा, आप प्रसन्न तो हैं, परेशान तो नहीं हुए, क्योंकि पहली ही उड़ान थी। उसने कहा नहीं, परेशान तो नहीं हुआ, पर डर के कारण मैंने अपना पूरा वजन जहाज पे नहीं रखा। डर के मारे अपना पूरा वजन जहाज पे नहीं रखा कि कहीं वजन के कारण कोई उपद्रव ना हो जाए। अब हवाई जहाज में तुम बैठो, वजन पूरा रखो या ना रखो, वजन पूरा हवाई जहाज पर है। सुना है मैंने, एक सम्राट अपने रथ से लौटता था जंगल से महल की तरफ। एक गरीब आदमी को उसने राह पर बड़ा बोझ ढोते हुए देखा। दया आ गई, कहा आह बैठ जा तू भी रथ में, कहां तुझे उतरना है, छोड़ देंगे। वो बैठ तो गया रथ में, लेकिन पोटली उसने अपने सिर की सिर पे ही रखी रही। सम्राट ने कहा पोटली नीचे क्यों नहीं रख देता? उसने कहा इतनी ही आपकी कृपा क्या कम है कि मुझे बिठा लिया, अब पोटली का वजन भी आप पर छोड़। नहीं नहीं, ये मुझसे ना होगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम रथ में बैठ के पोटली नीचे रखो रथ पर या सिर पर रखो, वजन तो रथ पर ही है। जो जरा से लौटते हैं अपनी तरफ, उनको पता चलता हम नाहक ही परेशान थे, करने वाला कर रहा था, जो होने वाला था हो रहा था, हम व्यर्थ ही बीच में उछल कूद कर रहे थे। तब तुम समझना कि अब तुम्हारे भीतर भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति की शुरुआत का अर्थ है कि न मैं करने वाला हूं, न मैं कर सकता हूं, मैं हूं ही नहीं, वही है। और तब तुम्हारे मन में उसके प्रति अनन्य प्रेम का जन्म होता है। तुम्हारा सारा बोझ वही ढो रहा है। और तब तो भक्त ऐसी घड़ी में आ जाता है कि वो जानता है कि भक्ति भी करने का सवाल नहीं, प्रार्थना भी मेरे किए ना होगी, वही प्रार्थना करेगा मुझसे तो होगी। अब तो उसकी तरफ जाना भी मुझसे ना होगा, वही चलेगा मेरे पैरों से तो ही पहुंच पाऊंगा। उठता नहीं है अब तो कदम, उठता नहीं है अब तो कदम मुझ गरीब का। मंजिल को कह दो दौड़ के ले मुझको राह में। धीरे धीरे उसे अपनी असहाय अवस्था का बोध होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, अब तो मुझ गरीब का पैर भी नहीं उठता, वही उठाए तो उठता है। और अब भय भी क्या, डर भी क्या, अगर उसे पहुंचाना ही है तो मंजिल खुद ही आके बीच राह में मुझे ले लेगी। इसलिए भक्त किनारे को नहीं मांगता, वो तो कहता है तू अगर मझधार में भी डुबा दे तो वही किनारा है। उसने अपना सारा बोझ उसी को दे दिया। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बस इतनी ही बात समझाई है कि तू सारा बोझ परमात्मा पे छोड़ दे। तू आराम से बैठ हवाई जहाज में, नाहक अपने बोझ को मत उठाए। रथ में बैठ ही गया है, सिर की पोटली भी नीचे रख दे, निमित्त मात्र हो जा। दूसरा प्रश्न, कल का एक सूत्र था
कि भक्ति उसके प्रति प्रेम रूपा है। कृपया समझाएं कि भक्ति की यात्रा और सद्गुरु के बीच कैसा संबंध है। गुरु का अर्थ है सोए हुए में जागा हुआ व्यक्ति, अंधों में आंख वाला, बस इतना ही। तुम्हें जो स्मरण नहीं आ रहा है उसे स्मरण आ गया है। तुम जिसे पीठ की तरफ छिपाए हो वो उसके आमने सामने खड़ा हो गया है। उसने अपनी आंखों में झांक लिया, उसने अपने हृदय में टटोल लिया और उसने परमात्मा को छिपे वहां पाया है। गुरु का अर्थ है जो मिट गया और अब केवल परमात्मा है वहां। परमात्मा तुम्हारे लिए बड़े दूर का शब्द है, अनंत फासला मालूम होता है। तुम्हारी नींद में और परमात्मा में अनंत फासला मालूम होता होगा ही, क्योंकि परमात्मा जागे हुए चैतन्य का अनुभव है। इसलिए तो तुम मानते हो तो भी मान नहीं पाते, कहते हो मानते हो, फिर भी भीतर संदेह खड़ा रहता है। लाख दबाते हो, छिपाते हो, मगर तुम जानते हो कि कहीं तो संदेह है, परमात्मा हो सकता है। मैंने सुना है कि एक आदमी की कार बिगड़ गई थी,